हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब ननद का महलों का ससुराल। सीमा एक छोटे से गांव में पली बड़ी साधारण लड़की थी जो अपनी माँ और बड़े भाई रवि के साथ रहती थी। उनके पिता का देहांत हो चुका था और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन सीमा पढ़ाई में होशियार थी और अपने संस्कारों में निपुण। उसका सपना था कि वह खुद कुछ करके अपने परिवार की स्थिति सुधार सके। लेकिन समाज की बंदिशों और गरीबी ने उसे सीमित कर दिया था। सीमा का बचपन कठिनाइयों में बीता था। गांव में शिक्षा की सुविधाएं बहुत सीमित थी, लेकिन वह अपनी मेहनत और लगन से हमेशा आगे बढ़ती रही। उसकी मां कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रवि एक छोटी सी दुकान चलाकर घर का खर्च चलाता था। उसकी कमाई सीमित थी, लेकिन अपनी बहन को किसी अच्छे घर में ब्याहने का सपना उसकी आंखों में था। सीमा भी चाहती थी कि वह अपने भाई का सहारा बने, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसकी शादी ही घर के भविष्य को सुधार सकती थी। अचानक एक दिन शहर के एक बहुत अमीर परिवार से रिश्ता आता है। लड़के का नाम अर्जुन था, जो शहर के नामी बिजनेसमैन का बेटा था। अर्जुन पढ़ा लिखा, सुशिक्षित और आधुनिक विचारों का था। जब उसने सीमा को पहली बार देखा तो उसकी सादगी और संस्कार देखकर प्रभावित हुआ। लेकिन सीमा के मन में संकोच था। क्या वह इतने बड़े घराने में फिट हो पाएगी? क्या उसकी गरीबी उसे वहां नीचा दिखाएगी? परंतु रवि और उसकी मां ने उसे समझाया कि असली मूल्य इंसान के संस्कारों और उसकी सोच में होता है, न कि धन संपत्ति में। शादी के बाद सीमा जब महलों जैसे ससुराल में कदम रखती है तो उसे एहसास होता है कि यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल अलग है। उसकी सास मधुमालती देवी एक सख्त और रईस महिला थी, जो अपनी शान और शौकत के लिए जानी जाती थी। उन्होंने सीमा को अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ननद दिव्या और जेठानी नीलिमा उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सीमा को हर वक्त यह एहसास दिलाया जाता कि वह इस शाही घराने के योग्य नहीं है। उसकी सास उसे बार बार ताने देती, गांव की लड़की महल में कैसे रह सकती है। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। उसके कपड़ों, बोलचाल, हर चीज पर उंगलियां उठाई जाती। सीमा ने हार नहीं मानी। उसने इस नए माहौल में खुद को ढालने और अपने संस्कारों से सबका दिल जीतने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में उसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके कपड़ों पर ताने मारे जाते, उसके खाने बनाने के तरीकों का मजाक उड़ाया जाता, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। वह धीरे धीरे ससुराल के रीति रिवाजों को समझने लगी और उनके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसने अपनी सादगी और मूल्यों को नहीं छोड़ा। अर्जुन सीमा का समर्थन करता था, लेकिन घर की महिलाओं का व्यवहार बदलना मुश्किल था। एक दिन परिवार में एक बड़ा व्यापारिक संकट आ गया। कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अधर में लटक गया और मधुमालती देवी बहुत चिंतित थी। तब सीमा ने अपने ज्ञान और सूझबूझ से एक समाधान सुझाया, जिससे कंपनी को बड़ा लाभ हुआ। यह देखकर अर्जुन और उसके पिता बेहद प्रभावित हुए। मधुमालती देवी को भी समझ आने लगा कि
सीमा सिर्फ एक साधारण गांव की लड़की नहीं है, बल्कि एक समझदार और आत्मनिर्भर स्त्री है। धीरे धीरे सीमा अपने संस्कारों, प्यार और समझदारी से पूरे परिवार को प्रभावित करने लगती है। उसने घर की परंपराओं और रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी। उसकी सास भी उसकी काबिलियत को पहचानती है और उसे अपनी सगी बेटी की तरह अपनाती है। एक दिन जब उसकी ननद दिव्या की शादी की बात चलती है, तो सीमा ही वह व्यक्ति होती है जो सही निर्णय लेने में परिवार की मदद करती है। सीमा साबित कर देती है कि शानो शौकत से नहीं, बल्कि संस्कारों, मेहनत और आत्मसम्मान से इंसान की पहचान होती है। गरीब घर की लड़की भी अपने संस्कारों और मेहनत से महलों की रानी बन सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता धन संपत्ति से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और प्रेम से मिलती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।